ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। इच्छाओं की अविद्या के साथ साथ झूठ की अविद्या हो तब सदा सच्चे और निर्भय रहेंगे। कभी कोई विकल्प न आए उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। प्रेजेंट समय बहुत करके बाबा के बच्चे यही कहते हैं, व्यर्थ संकल्प न आए, विकल्प न आए। पहले तो हमें विकल्प न आए इस पर पूरा टेंशन हो। शुद्ध संकल्पों से विकल्पों को खत्म कर लें तो व्यर्थ संकल्प भी नहीं आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, भाई भाई की दृष्टि पक्की रखो। भाई भाई की दृष्टि कैसे रहे? हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। यह पाठ पक्का हो तब भाई भाई की दृष्टि रहे। सिर्फ आत्मा समझने से भी भाई भाई की दृष्टि नहीं रहेगी। पहले मैं आत्मा हूँ, फिर परमात्मा की संतान हूँ, यह पक्का हो जाए, फिर भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी। परमात्मा की संतान समझने से देही अभिमानी बन जाते हैं। हमारी दृष्टि आत्माओं के प्रति भाई भाई की हो जाती है। अनुभव करके देखें, इससे विकल्प सदा के लिए खत्म हो जाते हैं। इसके लिए दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या दान दें? देह सहित देह के सर्व संबंध संस्कार जो भी हमारे पास हैं, देह को अपना समझना, संबंधी मित्र स्वभाव संस्कार संपत्ति को अपना समझने का ग्रहण तब तक नहीं हट सकता जब तक उन्हें दान में नहीं दिया है। देखें, मेरे पास कुछ रहा हुआ तो नहीं है, छिपा करके रख तो नहीं लिया। बाबा और कुछ दान हमारे से नहीं मांगता है। हमारे पर बृहस्पति की दशा है तो बहुत भाग्यशाली हैं। राहु का ग्रहण है तो भाग्य बनता ही नहीं है। ग्रहण पीछे हटाता है, कुछ करने नहीं देता है। कहते हैं करते हैं तो रुकावटें आती हैं। ज्ञान मार्ग में पद्मा पदम भाग्यशाली वह जिनकी स्थिति निर्विघ्न हो। कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन स्थिति निर्विघ्न रहे। किसके साथ संबंध में आते भी निर्विघ्न रहें। हमारे पर किसी का प्रभाव न पड़े, इसमें अपनी संभाल करनी है। अगर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, अपने को बचाकर रखना है तो पहले ग्रहण हटाने के लिए दान दो। दान तभी हो सकता है जब अपने अंदर वैराग्य आए। उस ग्रहचारी को हटाने के लिए तपस्या हो, तपस्या के लिए वैराग्य हो। वैराग्य आएगा तब दान देंगे। दान शब्द बाबा इसलिए कहता है, दान दी हुई चीज़ वापस नहीं ले सकते हैं। एक बारी कोई विकार का दान दिया फिर वापस लो तो और ही वह तंग करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, तुम्हारा ग्रहण तभी हटेगा जब दिल से दान देंगे। दान हमेशा दिल से दिया जाता है, तो दान देने से हमारे पुरुषार्थ में बल आएगा, सफलता होगी। याद के लिए जो मेहनत करते हैं उस मेहनत से छूट जाएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती का अनुभव होगा, अंदर से आएगा जैसे सहज विजय हो रही है। इसलिए अंदर अपनी जांच करनी है, किसी भी प्रकार का छिपा हुआ विकार रहा हुआ तो नहीं है। अपनी दृष्टि को चेक करना है। पहले अपने को देखें, मेरी दृष्टि रूहानी है, फिर परमात्मा बाप के स्नेही हैं। जो बाप से स्नेह मिलता है वह स्नेह मेरी दृष्टि में है। बाप ने जो मेरे पर इतना रहम किया है वह रहम मेरी दृष्टि में है। अपनी दृष्टि में देखें, कोई चीज़ की प्राप्ति की इच्छा तो नहीं है। दृष्टि कुछ मांगती तो नहीं, किसी व्यक्ति का सहारा तो नहीं मांगती, कोई वस्तुओं की इच्छा तो नहीं होती है। दृष्टि जाती तो नहीं है। भले शरीर को खाना भी देना है, कपड़ा भी पहनना है, परंतु ऐसा हो जिसमें मेरी वृत्ति अनासक्त दिखाई पड़े, कहाँ आँख न डूबे। राजयोगी माना रॉयल, रॉयल की कहीं नज़र नहीं जाती। इतना बड़ा बाबा हमको मिला है जिसके साथ सर्व संबंध हैं, तो कोई देहधारी के तरफ झुकाव न हो। दृष्टि जरा झुकती है, माना बाबा से शक्ति नहीं ले रहे हैं। बाबा की सकाश व किरणें कैसे मिलेंगी? जब बाबा से कनेक्शन होगा, संबंध होगा, अशरीरीपन का अभ्यास होगा। घड़ी घड़ी कहाँ लगाव झुकाव नहीं होगा, तब वह शक्ति खींच सकेंगे। यदि किसी व्यक्ति वैभव से लगाव झुकाव है तो शक्ति खींच नहीं सकते। शरीर के बगैर आत्मा किसी काम की नहीं।
आत्मा बाबा की शक्ति के आधार से चल रही है, शरीर आत्मा के आधार से चल रहा है। आत्मा का परमात्मा से संबंध है, परमात्मा द्वारा प्राप्ति है, इसलिए हमारी नज़र कहाँ जाती नहीं है। कहाँ भी नज़र न जाए तो अवस्था एकरस निर्विघ्न चलेगी, बाबा की मदद रहेगी। अगर बहुत काल ऐसी स्थिति रहे तो अपने को कितना भाग्यशाली महसूस करेंगे। न सिर्फ भाग्यशाली लेकिन पद्मा पदम भाग्यशाली, क्योंकि ग्रहचारी हट गई, बृहस्पति की दशा बैठ गई। जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो एवर हेल्दी हैप्पी रहते हैं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों हमारे पर पास होंगे। यदि खुशी है तो हेल्थ अच्छी हो जाती है। वेल्थ हाथ में न हो लेकिन ज्ञान धन हो तो दूसरों को खुश कर सकते हैं, स्वयं खुश रह सकते हैं। धन माना खुश रहें, दूसरों को खुशी दान दें। धन केवल गिनती न करते रहें, मेरे पास इतना है, या अभिमान न दिखाएं कि मेरे पास इतना है। जहाँ दिखावा है दान कुछ नहीं है, सच्चाई नहीं है तो वह धन किस काम का। बाबा कहते हैं जिसका तन मन दिल तीनों स्वच्छ साफ है वो है राजयोगी, वो है भाग्यशाली। बाबा ने शुरू से जो सेवाएं सिखाई हैं उन्हें छोड़कर दूसरी सेवाओं के जंगल में हम नहीं जाना है। जंगल में जाकर स्व को और सेवा को भूल न जाएं। मूल बात है बाप से सच्चा संबंध हो, स्नेह हो, सच्चाई हो। बाबा ने आप समान बनाने की सेवा के निमित्त बनाया है, उस सेवा में रहें। ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माओं की वृद्धि हो, गिनती में भले कम हो लेकिन बाबा का नाम बाला करने वाले हों। अगर एक ऐसा है तो वो 100 को बना सकता है, परंतु एक ऐसा सच्चा पक्का हो, जरा भी झूठ न हो, न मन में न दिल में। सच्चा उसको कहेंगे जो झूठ को न जानता हो, झूठ की अविद्या हो। जैसे बाबा कहता है इच्छा की अविद्या हो, वैसे झूठ की अविद्या हो। हर एक अपने दिल से पूछे, दिल कहता है अपने मन से पूछो, मन कहाँ तक मन मनाभव रहता है। कोई कहते हैं हम नाजुक हैं, नाजुक क्यों हैं? क्योंकि सच्चे नहीं हैं। सच्चा कभी डरता नहीं, सच्चे बनकर रहो तो निर्भय रहेंगे, उससे हेल्थ भी अच्छी रहती है, वेल्थ भी जब ज़रूरत होगी आ जाएगी। चिंता नहीं करो, मांगो नहीं, इच्छा नहीं रखो, जो करना हो करो। कभी यह नहीं कहो धन नहीं है। कईयों के पास होता है तो भी कहते हैं नहीं है। कईयों के पास देखने में नहीं होता लेकिन रहता है। एक तरफ सफल होता है, दूसरी तरफ से आता है। सफल करने वालों के पास आता है, जो कंजूसी करता है उसके पास ख़त्म हो जाता है। हमारे पास और कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे बाबा के आगे सच्चा बनना है, तो खुशी कम नहीं हो सकती, कोई छीन नहीं सकता। वो सदा कहेगा मैं हेल्दी वेल्दी हूँ, माना निर्विघ्न हूँ। बृहस्पति की दशा है, सदगुरु की कृपा है। मेरे से बाबा भी खुश, टीचर भी खुश, सदगुरु भी खुश, धर्मराज भी खुश। धर्मराज कभी यह नहीं कहे कि तुमने यह ठीक नहीं किया। यदि हमारे पास सदा शुद्ध संकल्प हैं, सच्चाई है, बाबा से प्यार है, तो हम कहेंगे कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अच्छा, ओम शांति।